कानपुर एक ऐसा शहर जिसने देश को उद्योग दिए, क्रांति दी और एक ऐसा पत्रकार दिया जिसकी कलम सत्ता को भी कांपने पर मजबूर कर देती थी। गणेश शंकर विद्यार्थी जी। आज उनके नाम पर मेडिकल कॉलेज है, उनके नाम पर सड़क है और शहर का सबसे बड़ा उद्यान भी उन्हीं के नाम पर है। लेकिन एक ऐसी इमारत भी है जो उनके विचारों का जन्म स्थान थी, उनकी पत्रकारिता का किला थी। जहां से आजादी की चिंगारी उठी थी वो थी प्रताप बिल्डिंग। और वही प्रताप बिल्डिंग आज खड़ी है मौत के मुहाने पर। टूटी सीढ़ियां, झड़ता प्लास्टर, उखड़ी दीवारें, मानो इतिहास अपनी ही मिट्टी में दबने का इंतजार कर रहा हो। सबसे बड़ा सवाल यह है, जब कानपुर में इतने नेता सत्ता में है, जब शहर सत्ता की छांव में पल रहा है, तो गणेश शंकर विद्यार्थी जी की विरासत छाया में क्यों मर रही है। आज हम आपको दिखाएंगे उस सच का सामना जिससे बचते हैं हमारे ही जनप्रतिनिधि और जिसे सुनने से कतराती है सत्ता। नमस्कार, मैं सुनील चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार पर गणेश शंकर विद्यार्थी जी के लिए एक खास मुहिम सिर्फ नेशन नाउ समाचार पर। कानपुर कभी उद्योगों का गढ़, मजदूरों का शहर और क्रांति की पगडंडी। और इसी शहर में जन्मी थी एक आवाज जो कलम से आग लिखती थी और विचारों से तूफान खड़ा करती थी। गणेश शंकर विद्यार्थी जी, एक ऐसा नाम जिसे न व्यापार चाहिए था न सत्ता, बल्कि चाहिए था सच, न्याय और मानवता। लेकिन आज जब उनके नाम पर कानपुर शहर में मेडिकल कॉलेज है, उनके नाम पर सड़क है और विशाल गणेश उद्यान है, उधर उसी शहर की एक इमारत प्रताप बिल्डिंग जो कभी भारतीय पत्रकारिता का किला थी, वो खंडहर में बदल रही है, या कह सकते हैं बदल चुकी है। 26 अक्टूबर 1890 इलाहाबाद में जन्मे गणेश शंकर विद्यार्थी जी गरीबी, संघर्ष और सामाजिक विषमता से आंखें खोलने वाले युवक। पिता साधारण शिक्षक, आर्थिक साधन सीमित, लेकिन विचार बेहद ऊंचे, उजाले और विद्रोह से भरे हुए। कम उम्र में ही उन्होंने लेखनी पकड़ ली। उनकी कलम किसी एक धर्म, जाति या शासन की नहीं, जनता की थी। 1913 ये वो साल था जब कानपुर शहर ने इतिहास की दिशा बदली। यही विद्यार्थी जी ने स्थापित किया प्रताप समाचार पत्र। यह अखबार नहीं था, यह दलित, गरीब, किसान, क्रांतिकारी सभी की आवाज थी। इसी प्रताप ने भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चतुर्वेदी, बटुकेश्वर दत्त, सच्चिदानंद सान्याल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, स्वामी सहजानंद सरस्वती को अपनी बात रखने का मंच दिया। अंग्रेज डरते थे प्रताप की आंख से, क्योंकि यह कागज नहीं, एक क्रांति था। विद्यार्थी जी केवल पत्रकार नहीं, एक सच्चे राजनेता थे। विधान परिषद सदस्य, कांग्रेस नेता, मजदूर आंदोलनों के संरक्षक, लेकिन उनका सबसे बड़ा परिचय था मानवता। 1931 के कानपुर के दंगे, जब हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए थे, तब विद्यार्थी जी ने दोनों समुदायों के बीच में उतरकर स्त्रियों, बच्चों और बुजुर्गों को बचाते रहे। और उसी भीड़ में 25 मार्च 1931 को वे शहीद हो गए। उनकी मौत गोली से नहीं हुई, दंगों से जूझते हुए लोगों को बचाने के लिए हुई। ये थे सौहार्द के शहीद। आज कानपुर में उनका नाम सिर्फ इतिहास में नहीं, जीवन में बसता है। गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज उत्तर भारत का प्रमुख चिकित्सा संस्थान। हजारों डॉक्टर, वैज्ञानिक, सर्जन यहीं से निकले हैं। गणेश उद्यान कानपुर का सबसे पुराना उद्यान, आज भी शहर का फेफड़ा बना हुआ है। गणेश शंकर विद्यार्थी मार्ग शहर की प्रमुख सड़क, रोज हजारों लोग गुजरते हैं, लेकिन शायद ही कोई जानता हो यह सड़क उस व्यक्ति के नाम पर है जिसने इस शहर के लिए अपना जीवन दे दिया। लेकिन जब हम विद्यार्थी जी की विरासत पर नजर डालते हैं तो एक इमारत हमें चुभती है, प्रताप बिल्डिंग। यह वही स्थान है जहां से विद्रोह की कलम चली, आवाजें उठी, क्रांतिकारी जन्म लिए, लेकिन आज यह इमारत बिल्कुल चुप है। दीवारें टूटी हैं, छतें जर्जर हैं और इतिहास धूल में दबा पड़ा है। शहर में उनके नाम पर मेडिकल कॉलेज रोशन है, उद्यान सजा है, सड़कें साइकिल से कारों तक पहुंच चुकी है, लेकिन उनकी कलम की जन्मस्थली प्रताप बिल्डिंग सिसक रही है। यह वही जगह है जिसे सरकारें भूल गईं, पत्रकार भूल गए और शायद हम भी। पर एक सवाल हर बार उठता है, क्या विरासत सिर्फ नाम की पट्टियों से बचती है या उन जगहों को बचाने से जहां इतिहास सांस लेता था?
गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने अपनी जान दी लेकिन इंसान बचा लिए। उन्होंने सत्य लिखा लेकिन अपने परिवार को तकलीफ झेली। उन्होंने पत्रकारिता को धर्म समझकर निभाया। आज वही पत्रकारिता कमरों में कैद है और कंक्रीट गिर रहा है। अगर इस शहर में विद्यार्थी जी के नाम की सड़क चल सकती है, मेडिकल कॉलेज चमक सकता है, उद्यान महक सकता है, तो क्या उनकी पत्रकारिता का मंदिर प्रताप बिल्डिंग फिर से नहीं उठ सकती? क्या हम इतनी क्षमता नहीं रखते कि इस धरोहर को संवारा जाए और आने वाली पीढ़ियों को बताया जाए कि कानपुर का इतिहास सिर्फ उद्योग नहीं, विचारों का भी था। यह कहानी सिर्फ गणेश शंकर विद्यार्थी जी की नहीं, यह कहानी हम सब की जिम्मेदारी की है। प्रताप बिल्डिंग को बचाना एक इमारत को नहीं, भारत की पत्रकारिता की आत्मा को बचाना है। कानपुर की राजनीति का चेहरा देखिए। सांसद सत्ता के वो भी पत्रकार रहे, विधानसभा अध्यक्ष सत्ता के, कई विधायक सत्ता के। कहा जाता है कि शहर उसी का बनता है जिसके पास सत्ता संकल्प दोनों। लेकिन कानपुर में सत्ता तो बहुत है, संकल्प का नाम तक नहीं। प्रताप बिल्डिंग टूट रही, गिर रही, इतिहास आहें भर रहा है, पर हमारे जनप्रतिनिधियों को फर्क ही नहीं पड़ता। इनके लिए गणेश शंकर विद्यार्थी सिर्फ भाषणों की लाइनें हैं, वोटों की रणनीति है और पोस्टरों की शोभा है। जिम्मेदार और जवाबदेही ये शब्द इनके राजनीतिक शब्दकोश में कहीं नहीं मिलेंगे। चुनाव आते ही सड़क गली तक पहुंच जाते हैं, लेकिन शहर की आत्मा बचाने की बारी आए तो सबकी आवाज ऐसे गायब हो जाती है जैसे प्रताप बिल्डिंग को बचाना उनके पद की नहीं, किसी और के ग्रह की जिम्मेदारी हो। कानपुर आज ये सवाल खुले में फेंक रहा है, सत्ता से बड़े हो गए हो आप लोग, या शहर की विरासत प्राथमिकता में कभी थी ही नहीं। इतिहास गवाही दे रहा है, गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने जान दे दी मानवता बचाने में, और आज ये नेता इतना भी नहीं कर पा रहे कि उनकी कलम का घर बचा सके। कुर्सी जितनी ऊंची हो उतनी ही ऊंची जिम्मेदारी होती है। लेकिन कानपुर के सत्ता नेता कुर्सी तो ऊंची रखते हैं, लेकिन खैर छोड़िए। कानपुर के नेता कहते हैं शहर बदलेगा, इतिहास संवारेंगे, लेकिन प्रताप बिल्डिंग की यह हालत देखकर सवाल खुद शहर पूछ रहा है, बदलेगा क्या? और बदलेगा भी तो किसके भरोसे? गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने लोगों की जान बचाने में अपनी जान न्यौछावर कर दी, और आज उन्हीं नेताओं के सामने उनकी विरासत की जान जा रही है। लेकिन किसी कुर्सी पर हलचल नहीं है। कुर्सियां ऊंची जरूर है, लेकिन नजरें बेहद नीची। पद बड़े हैं, लेकिन प्रतिबद्धता बेहद छोटी और अदनी। सवाल हवा में तैर रहा है, क्या कानपुर में सत्ता इतनी बड़ी हो गई कि इतिहास उसके पैरों में कुचल जाए, या फिर इतिहास का वजन इन नेताओं से उठाए ही नहीं उठ रहा? प्रताप बिल्डिंग गिरती है तो सिर्फ एक इमारत नहीं गिरेगी, भारत की पत्रकारिता की आत्मा गिरती है। फिलहाल इतना ही, हम फिर लौटेंगे क्योंकि कुछ लोग चुप रह सकते हैं, लेकिन इतिहास कभी चुप नहीं रहता।